अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रजत जी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद पता नहीं जेठानी जी को कैसा लगा होगा। एक बार उनसे बात करके देखते हैं। जेठानी जी, तुम? मेरी जिंदगी में आग लगाने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिली तो घी छिड़कने चली आई? क्या? नहीं नहीं, हम घी या तेल नहीं छिड़कने आए हैं। हम तो बस आपको अपनी मन की बात बताने के लिए आए हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या? नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? अरे हमें झूठ बोलने लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे क्या कर रही हैं आप? नहीं, एक बार हमारी बात सुनिए। हम सच कह रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन हमारे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, यही सारी बातें बोलकर तुमने मेरे पति को हड़पाया है। तुम्हारी तो नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना आज तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, चाकू नहीं। हम मर जाएंगे, मर जाओ। कोई बात नहीं, बस तस्वीर को तो लगाए। ये अब आप शांत मन से हमारी बात शांति से सुनिए। तुम्हें पता है अनमोल, तुम्हारा नाम अनमोल नहीं, तुम्हारा नाम नागिन होना चाहिए। अरे निकलो। जेठानी जी, हमारी बात मानिए। सच में आपके पति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। अनमोल के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं। और जिंदगी में प्यार और नफरत दोनों जबरदस्ती नहीं किए जाते। ये माँ, मृदुला ने प्यार के प्रति मेरे विश्वास को ऐसा तोड़ा है ना कि अब वो कभी वापस जुड़ नहीं पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी से प्यार कर पाऊं। इसीलिए आप छोटी उम्मीदें बांधना बंद कीजिए। हम समझ सकते हैं कि आप हमारे ऊपर इतना क्यों बिगड़ रही हैं। और आपका मन है तो मार लीजिए, काट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर हमें गलत मत समझिए। हम सच कह रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमें जेल भेजने की योजना में आप भी शामिल थी, लेकिन हम आपको कुछ नहीं कह रहे क्योंकि हम आपको समझते हैं और हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप भी हमें समझने की कोशिश कीजिए। रजत जी से हमारा सच में कोई रिश्ता नहीं है। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है। सच में इनका सच बाहर आ गया है, उसके बावजूद भी इनकी जुबान पर नहीं आया। भाभी, कभी माफ मत करना आप इस चालू लड़की को। तुम्हें पता है लाली, मैं रोज सुबह उठ के एक ही चीज प्रे करता हूं कि थैंक गॉड मैं बच गया। अनमोल, ये क्या कर रही हो? अनमोल, अनमोल नहीं, अनमोल। अनमोल, ये क्या मजाक है? हमें माफ कर दीजिए ना, हमें सच में पता नहीं चला, पर वो चाकू ना
हमारे हाथ से ऐसे फिसल गया। वैसे आप लोग बच गए। निशाना लेकिन हमारा बहुत पक्का है। अरे हाँ, एक और बात, रजत जी के मामले में ना हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सफाई देना जरूरी समझते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता होता है। बाकी आप लोगों की जगह हमारी जिंदगी में इसके बराबर भी नहीं है। वो क्या है ना कि अनमोल को नकली चीजें नहीं, असली चीजें पसंद है। भाभी, इसे घर से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोल, चलो। ठीक हो तुम? देखिए बिगड़े नवाब, हमें आपको कुछ बताना है। हम ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद आपका, जो आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया। पर क्या? पर ये कि हमारे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ? मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था। जानते हैं, पर फिर भी हम अपनी तरफ से पक्का कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी रहे। क्योंकि अब तक हमारी जिंदगी में जितनी भी गड़बड़ हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुई है। इसलिए हम ये कहना चाहते थे कि ये जो भी गलतफहमी है। अनमोल, तो मैं भी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, चलो, कुछ तो अच्छा है हमारी जिंदगी में। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको हम में कोई रुचि नहीं है। बस अब एक बार नंदिनी और राजू भैया की शादी हो जाए ना, उसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, वैसे बस एक छोटी सी बात और कहें आपसे। आपको ना हमें अपनी पत्नी कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। आपको पता भी है जेठानी जी को कितना बुरा लगा है। सोच लिया सबके बारे में? अनमोल, अच्छा होगा कि अब सबके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। पता है, अगर तुमने अभी अपने बारे में नहीं सोचा ना, तो तुम जिंदगी भर ये सोचती रहोगी कि पहले तुमने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। हाँ? हाँ, सोच कर देखो। क्या है? क्या कहना क्या चाहते थे? सोचा नहीं सोचा। हमें तो ऐसा लगा कि हमारे दिमाग के लिए खुद ताना मार रहे हो। एक दिन ये हमें पागल बना के छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अनमोल की शादी मुझसे नहीं, बल्कि रजत भाई से हुई है। और हाँ, अनमोल रजत के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। आप जल्दी से जल्दी उसे वापस ले जाइए। अम्मू को तो हम ले जाएंगे, पर तुमने उसे धोखा कैसे दिया? और तुम इतना देर से क्यों बताने आई? अब तुम दोनों मरोगे, उसके बाद तुम्हारे घर वाले। नहीं नहीं रमन, हम ये सब उदय को नहीं बता सकते। वो मार डालेगा हमको। करे तो क्या करे? अब तो नंदिनी की शादी भी हो जाएगी। लेकिन भाभी, हमें कुछ तो करना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द।
नंदिनी, अगर तुमने उस बंदूकधारी से शादी की जिद नहीं छोड़ी तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तो ले लीजिए हमारी जान, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मम्मी, हम सिर्फ और सिर्फ अजय के ही होंगे। देखो नंदिनी, हमें सब्र की परीक्षा ना लो, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप? क्या करेंगे हम? तो अभी बताते हैं। ये गरम गरम स्त्री तुम्हें लगा देंगे ना, तो एक ही बार में तुम्हारा सारा प्यार ठंडा हो जाएगा। आपको जो करना है ना, आप वो करिए। और हाँ, शादी तो हम सिर्फ और सिर्फ अजय से ही करेंगे। तो नहीं छोड़ेगी इसके नाम की रट? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आज हम भी देखते हैं तुम्हारी जिद बड़ी है कि हमरा गुस्सा। बुआ जी, क्या कर रही है? तू हटी इससे। ये छुट्टी बावरिया, हटो हमरे सामने से। ऐसा ना हो नंदिनी की जगह हम फैक्ट्री में चला दें। उदय भैया, आप? झूठ बोलती है। बुआ जी, आप हमारे झूठ को छोड़िए, इसका सच्चा प्यार देखिए। आप बोलिए, क्या आप यही चाहती हैं कि इसकी जिंदगी भी हमारी जैसी हो जाए, जिसको यही नहीं पता कि उसको उसकी खुशियां कहाँ मिलेगी? आप क्यों नहीं समझ पा रही और सोच पा रही कि नंदिनी को उसकी खुशी सिर्फ अज्जू भैया के साथ मिलेगी? क्योंकि इस घर के ज्यादातर लोग केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों की खुशी या रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कोई मायने नहीं है। तुम जाओ उदय से बात करने, यहां मैं सब संभाल लूंगा। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मू, तू यहाँ? अम्मू, एकदम सही समय पर आई हो तुम। अच्छा हुआ जो तू आई। पता है तुझे, त्योहार तो हम मनाते हैं, पर त्योहार तुझसे पूरा होता है। हाँ अम्मू, तेरे बिना तो किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता है हमारा। चल ले, ये लो खा, तेरे पसंद की मंगवाई है। लड़की हमरे घर में न सही समय नहीं है, पता नहीं कौन सा मुसीबत लेकर आई है। क्या हुआ? भैया, अब हम ये मिठाई तभी खाएंगे जब आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बोलिए, जो हम आपसे मांगेंगे आपको हमें देंगे ना? अरे अम्मू, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं बता देता हूं उसे कि अनमोल की शादी रमन से नहीं, मुझसे हुई है, और उसमें आप सब लोग शामिल थे। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। रजत, होश में तो हो तुम? ये क्या बोल रहे हो? और ये क्या तरीका है शादी के लिए हाँ कराने का? मैं क्या कर रहा हूं पापा?
मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा था, पर सीधी बात किसी को समझ में ही कहां आती। अब देखिए, फैसला आप लोगों के हाथ में। खुशी खुशी मान जाइए, वरना 1 मिनट लगेगा उदय को कॉल करने में। कर दूं कॉल? नहीं रजत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, मैं नहीं करूंगा। अगर आप इस शादी के लिए खुशी खुशी मान गई तो। और हाँ, आप तो जानती है ना कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, याद रखिएगा। सच्ची? अबू, आज तो कह दिया, पर दोबारा ये मत कहना कि तुम सही नहीं। अरे पगली, तू तो जान से भी ज्यादा प्यारी। भैया आप जानते नहीं हैं, पर आज ना आपने हमें बहुत खुशी दी है। अमू, हम दोनों भाइयों की सबसे बड़ी खुशी तो तू ही है। ऐसी खुशी जो सबकी खुशियों का ध्यान रखती है। अमू, हम तो कब के हार गए थे, लेकिन तूने हमें जिता दिया। अम्मा, अब आप जोर शोर से अपनी बहू को लाने की तैयारी कीजिए। तब तक हम अपने भाइयों के साथ डांस करेंगे। ठीक है। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। हुआ तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचा उस बात के बारे में जाता है जहां मन असमंजस में होता है। यहाँ हमारा फैसला एकदम पक्का। अरे उदय भैया, आप? ओ चुटकी भावरिया, हम उल्लू नहीं बनेंगे। और बबुआ, ये का बार बार पूछ रहे हो? अजय हो या उदय, उन दोनों में से कोई भी जमाई बनने लायक है का? बुआ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच में पीछे मुड़कर तो देखिए। उदय के नाम से हमें डराना बंद कर। हम नहीं डरते किसी से। भले ही दोनों भाई बंदूक लेकर चलते हो, पर दिमाग तो 2 कौड़ी का ना है। ऐसे बेदिमाग लड़के के साथ वो अपनी नंदनी का रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे। दोनों फूहड़ हैं एकदम। बस कीजिए। बस क्यों करें? सच बोल रहे हैं हम। क्या सही कह रही हैं बुआ जी? जरा विस्तार से बताइए। लगता है आप हमारे लिए कुछ कह रही थी। अरे नहीं नहीं, कल्याणी जी तो आपकी तारीफ ही करती हैं, बल्कि कल्याणी जी तो आपके आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित भी हैं। और वो तो ये कह रही थी कि हमारी बेटी नंदिनी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। क्यों कल्याणी जी? हम भी यही चाहते हैं कि पुरानी बातें भूलकर ये रिश्ते के लिए आगे बढ़ा जाए। बुआ जी,
क्या आपको आपकी नंदिनी के लिए हमारे अजय का रिश्ता स्वीकार है? बोलिए बुआ जी, आपको ये रिश्ता स्वीकार है या नहीं? ब्रिजेट जी चुपचाप हाँ कर दो, वरना ना करने लायक बचोगी नहीं। उसके बाद हाँ ना सब इन्हीं के पास की होने वाली है। हमसे पूछने से पहले अपनी अम्मा से तो पूछ लीजिए कि क्या इन्हें रिश्ता स्वीकार है। अगर हमने हाँ नहीं किया तो उदय हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, हमें स्वीकार है। तो ठीक है, फिर हमें भी कोई आपत्ति नहीं। तो बधाई हो, बधाई हो आप सबको। देख रहे हो रमन, किसी अनमोल ने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। और रजत जी, वो तो जोरू के गुलाम बन के बैठे। अनमोल और रजत भाई कितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। सारे फसाद की जड़ ये अनमोल है, और अब मैं इस जड़ को ही उखाड़ूंगा। ठीक है ठीक है। पंडित जी बताइए, अजय और नंदिनी की शादी का शुभ मुहूर्त कब का निकल रहा है? दशहरे के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो फिर हम सब तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि शादी में ज्यादा समय थोड़ी ना है। और भैया हम आपको पहले ही बता दे रहे, हम आपकी शादी में सबसे आगे नाचेंगे और जोर जोर से गाएंगे। और हम इस गाने पे नाचेंगे, आज मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। ये लड़की भी ना पूरी बावरी हो जाती है जब उसके किसी अपने की जिंदगी में खुशियां आती हैं। सच कहें तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें अनमोल जैसी बहू मिली। वैसे भाग्यशाली तो अम्मू भी है, जो उसे आप जैसी सास और अमन जैसा जीवन साथी मिला। अच्छा, वो हम सब इतना शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम गणेश जी का आशीर्वाद लेकर ये कार्य शुरू करें। और कल हमारे यहाँ गणेश विसर्जन भी है, आप सब आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी हम जरूर आएंगे आंटी जी, इसी बहाने आप सब लोगों से दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना अम्मा? चले चलिए। कि अनमोल फिर जीत गई। अगर रजत ने मुझे बांधा नहीं होता ना, तो इस अनमोल को मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देती। भाभी, रजत भाई का साथ मिलने से अनमोल के रास्ते और इरादे दोनों पक्के होते जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें उसे तोड़ना होगा। और वो साथ कैसे टूटेगा ये तुम मुझ पर छोड़ दो।
रमन, अनमोल ने तुम्हारे और रजत जी के बीच में बहुत दूरियां लाई हैं। इसकी भरपाई उसे करनी होगी। लेकिन लाली, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तुम करने क्या वाली? कुछ ऐसा जिससे हवा में उड़ने वाली अनमोल रजत जी की नजरों में ऐसा गिरेगी कि वो खुद उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। अम्मा रुकिए। कहो, अपना मन का करके जी नहीं भरा का? और क्या चाहिए? नंदिनी की खुशियां हम जानते हैं ये रिश्ता तुम्हारी पसंद का नहीं है, लेकिन नंदिनी को तो अज्जू भैया ने पसंद किया है ना, तो क्या तुम उनकी खुशी के लिए खुश नहीं हो सकती? अम्मा, तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम्हारे दोनों बेटों का घर बस जाए, तुम्हारी बहू आ जाए। तो अम्मा, अब तुम्हारी बहू आ रही, इसीलिए हम तुमसे विनती कर रहे हैं अम्मा, उसे ढेर सारा प्यार देना। हमारा रिश्ता भले ही उलझा हुआ रहा हो, पर इस रिश्ते को तो पहले दिन से ही सुलझा के रखना। एक लड़की ना अपने मायके में अपना सब कुछ छोड़कर जाती है और उसे ये उम्मीद रहती है कि मायके में उसे जितना प्यार मिला है उससे कई ज्यादा प्यार उसे अपने ससुराल में मिले। हमें तो ये सुख नहीं मिला, लेकिन अम्मा आप तुमसे विनती कर रहे हैं कि नंदिनी को ये सुख दे देना, उसे हमेशा खुश रखना। तुमने हमें तो कभी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन नंदिनी को कम से कम अपनी बहू मान लेना अम्मा। बस एक बार ये शादी हो जाए ना, उसके बाद हम तुम सबको छोड़कर यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। हो गया? तुम्हारा जाना ही बेहतर है। चिंता मत करो अम्मा, हम सच में चले जाएंगे, क्योंकि इस घर में हमारा कोई नहीं है जिसके लिए हम यहाँ रुके या कोई हमें रोके। ये तो भाई का रुमाल है। लो, बिगड़े नवाब तो बिगड़े नवाब, पर उनका रुमाल भी बड़ा कमाल है। वो यहाँ नहीं है तो ये हमारे आंसू पोंछ रहे हैं। वैसे अच्छू भैया और नंदिनी का रिश्ता सिर्फ उनकी वजह से ही पक्का हुआ है, और हमने उन्हें धन्यवाद भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, जो काम नहीं किया वो भी कर लेते हैं। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे